सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां जमीन हर हफ्ते नया रंगीन परिधान पहनती है, छोटे छोटे रंग बिरंगे जंगली फ्लावर्सों से सजी हुई। ये जादुई जगह सच में मौजूद है। इसे कास पठार कहते हैं। मानसून की रेने पठार को जगा देती हैं और यह जगह रोजेसी, पीले, बैंगनी और नीले फ्लावर्सों के सागर में बदल जाती है। यहाँ प्रकृति एक जीवित कालीन बुनती है, हर पल बदलता हुआ, हमेशा मनमोहक। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग में कदम रख रहे हों। कास प्लेटो, महाराष्ट्र की अपनी फ्लावर्सों की घाटी। कास पठार सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है, बल्कि वैश्विक महत्व की जगह है। 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ अनोखे पौधे और जानवर हैं, जिनमें से कई स्थानिक और दुर्लभ हैं। यह नाजुक सुंदरता भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहनी चाहिए। यह ताज गर्व का प्रतीक है और संरक्षण की जिम्मेदारी भी। कास का असली जादू उसके छोटे फ्लावर्सों में है। यहाँ के फूल गुलाब या सूरजमुखी जैसे बड़े नहीं होते। वे छोटे, नाजुक होते हैं और बड़े समूहों में उगते हैं। जब आप करीब से देखते हैं तो आपको जटिल डिजाइन और रंगों की दुनिया दिखाई देती है। टोपली कार्वी है, जो हर 8 साल में सिर्फ एक बार खिलती है। पहाड़ों को बैंगनी के समुद्र में ढक देती है। फिर चमकीले पीले स्मिथिया के फूल हैं, जिन्हें अक्सर उनके आकार के कारण मिक्की माउस फूल कहा जाता है। वे हरी घास पर एक धूप खुशहाल कालीन बनाते हैं। हर फूल की अपनी कहानी और चमकने का अपना समय होता है। निर्धारित रास्तों पर चलते हुए आप कई अलग अलग प्रजातियां देख सकते हैं। आपको सुंदर रोजेसी बाल्सम भी दिखेंगे, जिन्हें इम्पेशंस भी कहा जाता है। वे छोटे नाचते महिलाओं की तरह दिखते हैं। आपको लालटेन फूल या सेरोपेजिया भी मिल सकता है, जिसका एक बहुत ही अनोखा आकार होता है, जैसे एक लालटेन। यहाँ कई कीटभक्षी पौधे भी हैं, जैसे ड्रोसेरा इंडिका। ये पौधे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए छोटे कीड़ों को फंसाते हैं। ये पठार की खराब मिट्टी के लिए एक आकर्षक अनुकूलन है। ये याद हाट आता है कि प्रकृति कितनी चतुर है। इन छोटे चमत्कारों को देखकर आप जीवन के छोटे विवरणों की सराहना करते हैं। फ्लावर्सों के अलावा पठार एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यह जीवन से भरा हुआ है। आपको कई रंगीन तितलियां फ्लावर्सों से फ्लावर्सों पर उड़ते हुए दिखेंगी। मधुमक्खियां पराग इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। यहाँ कई अलग अलग प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। यह पठार कीड़ों और पक्षियों की एक समृद्ध विविधता को समर्थन करता है, जो इन फ्लावर्सों पर निर्भर करते हैं। पठार के पास आपको सुंदर कास झील मिलेगी। ये घने जंगलों से घिरी एक शांत और शांतिपूर्ण झील है। इसके साफ पानी में आकाश और बादलों का प्रतिबिंब एक सुंदर नजारा है। यह झील पूरे परिदृश्य में सुंदरता की एक और परत जोड़ती है। कास की सुंदरता क्षणिक है। मुख्य फ्लावर्सों का मौसम सिर्फ कुछ हफ्तों तक रहता है। यह अनुभव को और भी विशेष बनाता है। आपको पूरे खिलने को देखने के लिए सही समय पर वहां होना होगा। परिदृश्य एक कैनवास है, जिस पर प्रकृति थोड़े समय के लिए पेंटिंग करती है। हर फूल, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस भव्य प्रदर्शन में एक भूमिका निभाता है। छोटे सफेद एरियोकॉलोन से लेकर यूट्रिकुलारिया के नीले कालीन तक हर प्रजाति अपना रंग जोड़ती है। कास जाना प्रकृति के सबसे कीमती और छोटे रत्नों से भरे एक खजाने के बक्से को खोलने जैसा है। कास को उसकी पूरी शान में देखने के लिए सही समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अगस्त के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक है। यह वही समय है जब मानसून का मौसम समाप्त हो रहा होता है। इस दौरान फूल पूरी तरह से खिले होते हैं। पीक ब्लूम का सटीक समय हर साल बदल सकता है। यह बारिश की मात्रा पर निर्भर करता है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले स्थानीय रिपोर्ट या आधिकारिक कास वेबसाइट की जांच करना अच्छा विचार है। सप्ताहांत की तुलना में सप्ताह के दिनों में यात्रा करना अक्सर बेहतर होता है। सप्ताहांत पर बहुत भीड़ हो सकती है, जिससे शांत अनुभव खराब हो सकता है। पठार तक पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी प्रमुख शहर सतारा है, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आप मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों से सड़क या रेल द्वारा सतारा पहुंच सकते हैं।
सतारा से आप कास पठार तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या स्थानीय बस ले सकते हैं। ड्राइव खुद में ही बहुत सुंदर है। भीड़ को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको अपनी प्रवेश टिकटें ऑनलाइन पहले से बुक करनी होगी। हर दिन केवल सीमित संख्या में पर्यटकों को अनुमति दी जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए जाने से पहले अपना स्लॉट बुक करना न भूलें। जब आप यात्रा करें तो एक जिम्मेदार पर्यटक बनना बहुत जरूरी है। कास का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक है। आपको नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हमेशा चिह्नित रास्तों पर चलें। फ्लावर्सों के बिस्तरों पर कदम रखने से पौधों को मारा जा सकता है और मिट्टी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कोई भी फूल या पौधे न तोड़ें। यह कहावत याद रखें, केवल तस्वीरें लें, केवल पद चिन्ह छोड़ें, और इस मामले में पद चिन्ह भी केवल रास्तों पर छोड़ें। कूड़ा न फैलाएं। अपना कचरा अपने साथ वापस ले जाएं। ये सरल नियम इस सुंदर जगह को भविष्य में सभी के आनंद के लिए संरक्षित रखने में मदद करते हैं। एक आरामदायक यात्रा के लिए आरामदायक चलने वाले जूते पहनें। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए एक हल्की जैकेट या रेनकोट ले जाना समझदारी होगी। हाइड्रेटेड रहने के लिए एक पानी की बोतल ले जाएं। पठार के पास बहुत कम फूड स्टॉल हैं, इसलिए आप कुछ स्नैक्स ले जाना चाह सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप कोई भी खाद्य अपशिष्ट पीछे न छोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना कैमरा और एक जिज्ञासु मन साथ लाएं। अपना समय लें। छोटे छोटे फ्लावर्सों को करीब से देखें। ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें। कास की सुंदरता आपके दिल को भर दे। इस फ्लावर्सों की जन्नत की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा।